देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, लगभग 3 महीने के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को आज बाबूलाल मरांडी के रूप में नेता विधायक दल मिल गया है। जी हां दोस्तों, आज केंद्रीय पर्यवेक्षक जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण रांची आए। रांची में उन्होंने विधायकों के साथ, भाजपा विधायकों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये फैसला हुआ, सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना जाता है। सर्वसम्मति से ये चयन हुआ। बाबूलाल मरांडी के नाम का प्रस्ताव नीरा यादव, सत्येंद्र तिवारी और राज सिन्हा ने रखा और इसके बाद जो है सो सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बन गए हैं। और इसके साथ ही ये तय मान के चलिए कि कल से ही झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। और जो जानकारी मेरे पास आ रही है, स्पीकर के पास नाम चला भी गया है और स्पीकर ने इस बाबत अधिसूचना आज ही जारी करने की बात कही है। हाउस में भी उन्होंने ऐलान किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बाबूलाल मरांडी को नेता चुने जाने पर, भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी बधाई दी है। बहरहाल ये बधाइयों का दौर चलता रहेगा, बातें होती रहेगी, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उस पार्टी की हालत ये है कि एक नेता के चयन को लेकर के पार्टी को कितने समय लगे, आप इसका आकलन कर सकते हैं। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया। भाजपा बुरी तरह से पराजित हुई। नेतृत्वकर्ता बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा 3 सीटें भाजपा की घटी। नेतृत्वकर्ता बाबूलाल मरांडी ही थे। और इसके बाद फिर काफी अंतराल तक, यानी 23 नवंबर के बाद 23 दिसंबर, 23 जनवरी और आज 6 फरवरी है। तो आप देख रहे हैं लगभग 2.5-3 महीने तक जो है सो नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर के भाजपा के अंदर सहमति नहीं बन पाई थी। ये कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, वो स्थिति थी। लगातार मीडिया में कई नाम आ रहे थे, लेकिन कमल लेके उड़ गए बाबूलाल मरांडी और कितने के अरमान टूट गए, कई नेताओं के अरमान टूट गए। बड़ी बात यह है कि आखिरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी पर ही भरोसा क्यों जताया है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आखिर कांग्रेस पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को ही घुसपैठिया क्यों कह दिया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चयन होने के बाद, नेता के नाम का चयन होने के बाद, केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव, के लक्ष्मण और नेता चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, पहले आप उसको सुन लीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज मुझे और हमारी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य श्री के लक्ष्मण जी को झारखंड विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। हम दोनों आज सुबह रांची पहुंचे थे और अभी आपके सामने ही विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। विधायक दल की बैठक में हमारे विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्ताव मांगे गए थे। हमारे वरिष्ठ विधायक श्री नवीन जायसवाल जी, श्री राज सिन्हा जी, बहन नीरा यादव जी, श्री प्रकाश राम जी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के अध्यक्ष
हम सबके सम्मान्य बाबूलाल मरांडी जी का प्रस्ताव रखा, जिसको पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया और हम सर्वसम्मति से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को पार्टी के विधायक दल का नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर घोषित करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबूलाल जी ने एक लंबे समय से झारखंड के आम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में झारखंड के विकास की जो योजनाएं हैं, माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में हमारा विधायक दल पूर्णता के साथ झारखंड के हितों के लिए लगातार कार्य करेगा, लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम निश्चित रूप से झारखंड के हितों की रक्षण करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का संकल्प है उसमें झारखंड को भी विकसित बनाएंगे। मैं सभी की ओर से माल्यार्पण के द्वारा माननीय बाबूलाल जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बाद में हमारे विधायक दल के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आदेश अनुसार हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री और मुझे पर्यवेक्षक के नाते झारखंड के विधायक के नेता का चुनाव के लिए जो नियुक्त किया, आज झारखंड के जितने भी विधायक उनके समक्ष आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से सर्वसम्मति से हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को आज विधायक दल के नेता नाते आज दिया गया है। मैं की ओर से उनको बधाई देते हुए मुझे पूरा विश्वास है झारखंड राज्य का गठन हुआ था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जो विशेष रूप में झारखंड के जो पूरे जो समाज जो है आदिवासी अन्य वर्ग जो है और उनके हित के लिए और झारखंड के विकास के लिए गरीब योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो आज गठन हुआ, मगर हम पिछली सरकार में इस तरह भ्रष्टाचार, परिवारवाद, राजनीति देश भर में एक और हमारे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर किस तरह भौगोलिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी प्रांतों का सभी वर्गों का लिए जिस तरह आज पूरा देश को विकास और गरीब की योजना को आगे बढ़ते हुए जा रहे 25 करोड़ आबादी को गरीब विकास से आज अगर के साथ देश भर में जहां भी डबल सरकार बनना, बिना भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन 10 साल से लगातार हम देख रहे हैं। उसी के माध्यम से जहां भी चुनाव देश के अंदर हुआ, मोदी जी के नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए लोकतंत्र के माध्यम से देश भर में 21 राज्यों में इंडिया भाजपा सरकार को आज किस तरह चुनकर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत 2047 में, वो संकल्प को उन सपनों को साकार करने के लिए आज बाबूलाल मरांडी जी के जो भी वादे जो पिछली सरकार ने किया, उस वादों को पूरा करने के लिए सदन में और सदन के बाहर में संगठन
के साथ जरूर ये लड़ाई जारी रखेंगे और के जनता को विश्वास जताते कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आदिवासी है, अन्य जो वर्ग है, सभी हित के लिए जरूर हम सदन में लड़ेंगे और बाहर भी। और जिस तरह मोदी जी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बिना भ्रष्टाचार का, बिना दलाली का, ये 10 साल के अंदर 42 लाख करोड़ रुपए गरीब के बैंक के खाते में सीधा सीधा पहुंचा है। राजीव गांधी के जमाने में प्रधानमंत्री के नाते वो खुद बताते थे, दिल्ली से हम 100 रुपए गरीब के लिए भेजते हैं तो 15 रुपए पहुंचता था, 85 रुपए दलाली। इसीलिए आज जो भी हमारा सरकार है, जो 5 साल जो भ्रष्टाचार, घोटाले का जो भी जो काम किया गया और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में और संगठन के साथ ही साथ पूरा जाने के लोगों के लिए हम जरूर काम करेंगे। आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकार लाने में जरूर इन नेतृत्व के मैं पूरा विश्वास करता हूं कि लोगों का जो अपेक्षा है, जिस तरह डबल इंजन सरकार के अंदर विकास आगे जो तेजी से आगे बढ़े है, गरीब के लिए जो काम करे, किसान हो, आदिवासी, हम गर्वान्वित है। मोदी जी के नेतृत्व में एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया, उसी तरह एक दलित को भी पिछली बार राष्ट्रपति बनाए, एक पिछड़े वर्ग समाज से आए गरीब बेटा को प्रधानमंत्री बनाए, किसान बेटा को उपराष्ट्रपति बनाए। ये हम मानते हैं कि जब सबका साथ सबका विकास हम बोलते हैं, आचरण में करने, इसलिए झारखंड के पूरे हमारे जनता को विश्वास जताते हैं कि आने वाले आज केंद्र की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक आदरणीय श्री भूपेंद्र जी और डॉक्टर के लक्ष्मण जी और साथ ही प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर कुमार राय जी और आज उपस्थित रहे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नगेंद्र जी और प्रदेश के संगठन मंत्री श्री करमवीर जी और पार्टी के सभी विधायकगण उपस्थित रहे। और मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से केंद्र के, अपने जो देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, उन केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बधाई देते हुए और साथ ही आज विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमारे बीच आए आदरणीय भूपेंद्र जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इन लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं विधायकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। और मैं जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है, मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिल करके संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस दिशा में, यानी क्या कहते हैं उसको 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे और साथ ही हमारी पूरी प्रयास रहेगी दल को एक साथ, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर,
उसका नेतृत्व करेंगे। उसमें हम अग्रिम पंक्ति में रहेंगे और सबको साथ लेकर के चलने की अपने ओर से मैं प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारे सभी विधायक वरिष्ठ हैं, शासक, हम सब लोगों ने सब मिलकर पिछले सत्र में भी देखे होंगे कि राज्य सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी 4 वर्षों तक प्रतिपक्ष के नेता पद सरकार की पार्टी की ओर से घोषित होने के बाद भी इन्होंने मामला को लटका करके रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी समय तक पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार से हम सब लोग लड़ाई लड़े, लगातार लड़े, दिन ही बल्कि रात में भी हम सब लोग लड़ाई लड़े, वहां डाल करके लड़ाई लड़े। आप सब लोग उसके गवाह। और आज भी राज्य की समस्याओं को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी विश्वास है विधायकों का और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और पार्टी को और सशक्त और मजबूत करे, जो कि इस बार के चुनाव में जो खामियां रह गई है, आने वाले समय में उस खामियां को हम सब लोग पूरा करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी ने कहा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी वो राज्य हित के लिए आवाज उठाएंगे, सभी विधायकों को साथ में लेके चलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलेंगे। उन्होंने विधायकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया, केंद्रीय पर्यवेक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया, राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बाबूलाल मरांडी ही क्यों? 2024 के 2 चुनाव परिणाम बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आया। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा ये सबके सामने है। और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने हार की जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की भी बात कही थी, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार फिर से बाबूलाल ही क्यों? दोस्तों, जाहिर तौर पर है कि यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 5 ट्राइबल सीटों में हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा की 28 ट्राइबल सीटों में से 27 पर हार का सामना करना पड़ा। 1 सीटें मात्र चंपाई सोरेन की जीत पाई भाजपा। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो विधायक दल का नेता किसी ट्राइबल को ही चुने, क्योंकि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता अगर अन्य को, चाहे वो ओबीसी से, एससी से या फिर जनरल कास्ट से किसी को अगर विधायक दल का नेता चुनती, तो खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता। एक जो आदिवासी वोट भाजपा के पाले से फिसला है, उसको और जोरदार तरीके से जनता के बीच ले जाने का। और शायद इसी भय के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया कि बाबूलाल मरांडी को ही नेता पद दिया जाए। अब एक सवाल उठ रहा है कि आखिर रघुवर दास जो राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर के वापसी की है झारखंड की राजनीति में, उनका क्या होगा? तो जो जानकारी मिल रही है, जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि रघुवर दास को केंद्रीय सेंट्रल डेपुटेशन में जाने वाले हैं। उनको जो है या तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर राष्ट्रीय महासचिव, ये जानकारी सामने आ रही है। और कोई बड़ी बात नहीं कि रघुवर दास राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाएं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। या नहीं तो राष्ट्रीय महासचिव तो लगभग बनना तय है, क्योंकि 2 मरतबा वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की हर अहर्ता को वो पूरा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से भी। और इस बीच झारखंड में जो स्थिति बनेगी, तो अब एक मुख्य सचेतक का पद, बड़ा पद जो होता है विपक्ष के पास, वो विपक्ष का मुख्य सचेतक होता है, उसका पद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो तय मान के चलिए
कि नवीन जायसवाल जो हटिया के विधायक हैं, उनका मुख्य सचेतक विपक्ष का बनना तय है बहुत जल्द, क्योंकि नेता विधायक दल का चयन हो गया है। और जो जानकारी है, कल उस विधानसभा के अंदर स्पीकर उसकी घोषणा भी कर दें और नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक बनना भी लगभग तय मान के चलिए। और राज सिन्हा का नाम सचेतक के रूप में सामने आ रहा है कि राज सिन्हा को पार्टी सचेतक बनाए। ये सारी चीजें चल रही है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि बाबूलाल मरांडी के नेता विधायक दल चुने के बाद कांग्रेस विधायक जो हैं, जो उपनेता भी हैं कांग्रेस विधायक दल के, राजेश कच्छप, उन्होंने क्या कहा पहले आप सुन लीजिए। बहुत घुसपैठी कहती है भाजपा। उसका चुनावी मुद्दा से लेकर के उसका आम सड़क पे भी और सदन में भी वही मुद्दा रहता है, घुसपैठी। जो खुद एक घुसपैठ को आज के तारीख में नेता प्रतिपक्ष बनाया है, जो आदमी बीजेपी को कितना लताड़ा, नया पार्टी बनाया, जेबीएम, 12 विधायक भी जीता, जनता का विश्वास लिया, लेकिन भी जनता का विश्वास को ठुकरा दिया। और जो व्यक्ति पुनः, जिसको कहा जाता है कि एक बोलचाल की भाषा है थूक के चाटना, वो काम किए, पुनः भाजपा में फिर शामिल हुए और फिर से वही जो कुतुब मीनार से कूदने का बयान देने वाला व्यक्ति आज फिर से और मोदी जी अमित शाह को तड़ीपार कहने वाला व्यक्ति फिर से उनका गुणगान गाने लगा। पूरा भाजपा उसका एक्सपेरिमेंट किया, पूरा चुनाव उसके ये पे लड़ा गया, ना संथाल जीत पाया, ना उसका एक्सपेरिमेंट कोल्हान जीत पाया। मेरा एक सुझाव था कि चूँकि आदरणीय सीपी सिंह जी काफ़ी सीनियर लीडर थे और बहुत मंजे हुए प्लेयर हैं, तो एक मौका उनको अपना जो उनका जो संघ से निकला हुआ व्यक्ति था उस पर भरोसा करना चाहिए। खुशी है कि सदन के विपक्षी नेता कल से आएंगे और पूरा सदन को इसकी खुशी होनी चाहिए। इस सदन के लिए बहुत गौरव की बात है। सबसे पहले तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ साथ झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता मिले, इसलिए विधानसभा संचालन के क्रम में और काफ़ी आसानी होगी। सर, प्रक्रिया अगर समझा सके कि क्या पार्टी की तरफ से सूचना आएगी, उस सूचना को फिर किस तरह से, मतलब अगर जो जाना नहीं, वो तो पार्टी लिख के देगी, विधानसभा में उनका नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग उनको नोटिफिकेशन लेकर के उनको मान्यता देंगे। क्या आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब जब उनका एक नेता हो जाएगा, अपोजिशन का नेता, तो हाउस को सुचारू रूप से चलाने में वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी निश्चित। देखिए, सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का सहयोग रहता है और दोनों को सहयोग से ही विधानसभा का कार्य संचालन होता है। ये सामान्य परिपाटी है और ये अगर मिलता है तो स्मूथली विधानसभा को चलाने में सुविधा होगा, आसन को सुविधा होती है, ये मूल बात है। तो आखिर आपने सुना कि राजेश कच्छप ने क्यों कहा। राजेश कच्छप ने कहा कि घुसपैठिए की बात करने वाली भाजपा की स्थिति यह है कि एक घुसपैठिए को विधायक दल का नेता बना दिया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर कटाक्ष किया। सवाल तो यह भी उठता है राजेश कच्छप जी, आप घुसपैठिए को समर्थन देते देते आपने भी विधायक दल का नेता जिनको बनाया वो भी झारखंड विकास मोर्चा से ही आए हुए हैं। आपके कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो भी झारखंड विकास मोर्चा से ही आए हुए हैं, प्रदीप यादव हो या फिर बंधु तिर्की हो। तो हमाम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता है कि वो साफ सुथरी छवि वाले हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ही तरजीह देती है। अगर घुसपैठ की बात कही जाती है पार्टी के भीतर की भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया, तो वो घुसपैठिए के तौर पर आए हुए हैं, जो कभी कुतुब मीनार से कूदने की बात करते थे और कभी तड़ीपार कहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री जी को।
तो आप भी वैसे लोगों को लाए हैं, आपके यहां भी वैसे लोग हैं जो कभी गला फाड़ फाड़ के कांग्रेस पार्टी को गालियां देते थे। आप उनके साथ सरकार चला रहे हैं जिसने कांग्रेस पार्टी की को कभी भी जो है सो सही तरीके से नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी को के खिलाफ ही आंदोलन करके वो पार्टी आगे बढ़ी और आज सत्ता में है। तो देश हो या झारखंड की राजनीति हो, इसमें अब ये कहना कि कार्यकर्ता जो कट्टर कार्यकर्ता पार्टी के रहे, जो वर्षों वर्षों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, उन्हीं को सम्मान मिलेगा, बाकी बाहरी आने वाले की दूसरी पंक्ति में रहेंगे, ये खत्म हो गया है। कांग्रेस ने विधायक दल का नेता किसको बनाया? झारखंड विकास मोर्चा से आए हुए प्रदीप यादव को। वित्त मंत्री किसको बनाया है? कभी कांग्रेस में थे, फिर जदयू में गए, भाजपा में आए, आरजेडी में गए, आजसू में गए, फिर कांग्रेस में आए। तो अब जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा है जो सीधे तौर पर कि दूसरे दल से आए लोगों को जो है सो वो तरजीह नहीं देती है। हां, इस मामले में एक बात जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब तक का जो इतिहास रहा है, अब तक की जो स्थिति रही है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इक्का दुक्का लोग दूसरी पार्टी से आए हैं। चाहे वो लुइस मरांडी अभी आई हैं, फिर चुन्ना सिंह आए हुए हैं, उसके बाद उमाकांत रजक आए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं को तरजीह देने में झारखंड मुक्ति मोर्चा की किसानी नहीं है। अन्य दलों की तुलना में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अब स्थिति क्या बन रही है कि जो स्थिति तैयार हो रही है, उस स्थिति में अगर आप देखेंगे, बाबूलाल मरांडी के नेता बनने के बाद जाहिर तौर पर अध्यक्ष का पद खाली होगा। और जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि अध्यक्ष के पद पर किसी सवर्ण को जगह देने की गुंजाइश बनाई जा रही है, या गुंजाइश है भी। कोई बड़ी बात नहीं है कि रविंदर राय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको जो है फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाए, क्योंकि एक मर्तबा वो एक टेन्योर तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा का भी नाम आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। चतरा के पूर्व सांसद सुनील सिंह का भी नाम आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो कई दावेदार हैं प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। अब इसमें देखना है कि किस पर मुहर लगती है। लेकिन इस बीच अब बाबूलाल मरांडी के पास चुनौती पहले से भी थी, अब चुनौती और बढ़ गई है कि सदन के भीतर भी उनको नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा मिल गया है। अब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी बातों को रखेंगे और सदन के बाहर भी उनको जो है सो काम करने हैं। तो अब जैसा उन्होंने कहा है कि 24/7 उनके लिए काम है, तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि पहले टेन्योर में जो प्रदेश अध्यक्ष का टेन्योर उनका रहा, उसके फ्लॉप होने के बाद अब चूंकि पिछली मर्तबा दल बदल के मामले चलने के कारण से 4 साल तक उनका नाम तो गया था नेता प्रतिपक्ष के लिए, विधायक दल के नेता के रूप में, लेकिन स्पीकर के ट्रिब्यूनल में मामला चलने के कारण से उस पर सहमति नहीं बनी थी। अब इस टेन्योर में जब आया है तो अब आगे क्या वो होता है और आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबूलाल मरांडी कितने कारगर साबित होते हैं, ये अभी तो चुनाव में बहुत देर है, लेकिन कितने कारगर साबित होते हैं ये अभी से आकलन करने की आवश्यकता होगी। बहरहाल एक बड़ी चीज जो झारखंड के हित में होने जा रही है नेता प्रतिपक्ष के आने के बाद, जो संवैधानिक पद अटके पड़े हैं, जो हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं और बार बार निर्देशित किया जा रहा था, अब उस पर विराम लगेगा और उन पदों पर नियुक्तियां होंगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।